इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना उस वाजिबुल वजूद के नाम से जो बड़ा साहिब कुदरत है, जी। दुरूद व सलाम उन पर जिनके सदक़े में मालिक ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अदम से वजूद बख्शा और जिनकी ज़ात वाला सिफ़ात दुरूद व सलामों के लायक है। उमर भाई, ये जो क्रिटिज़म है बेसिकली तनकीद बराए इस्लाह अगर हो तो अच्छी है, मगर बरअक्स ये है कि हमारे यहाँ 80% जो तनकीद की जाती है वो इस्लाह के लिए नहीं की जाती, बल्कि अपने आप को बढ़ाई दिखाने के लिए की जाती है। जी। तो ये सबसे बड़ी बुराई है माशरे के अंदर, और सामने वाले को छोटा महसूस करवाने के लिए की जाती है, ये भी कह सकते हैं। जी, ये बिल्कुल ऐसी तरह है। दर हकीकत हमें इस्लाम ये दर्स नहीं देता, हमें इस्लाम जो है दूसरों को बड़ा करने का दर्स देता है। और अगर ये रमज़ान का महीना जो है, अगर हम इससे, चूँकि साल में एक महीना अल्लाह ने हमें मेहमान बना के रखा है इसमें, और कोशिश करें कि हम इस सुफ्रे में जब कोई भी मेज़बान हो तो वो कोशिश करता है कि मेरा मेहमान को कोई कमी ना हो, हर चीज़ उसको वहाँ पर मुयस्सर हो। अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस सुफ्रे से हमें फैज़याब करने के लिए। हत्ता कि कहा कि तुम अगर दूसरे महीनों में शैतान की वजह से गुमराह हो जाते हो तो मैं शैतान को भी बंद कर देता हूँ। आप आओ, अपने नफ्स के तज़किए नफ्स करो, इस सुफ्रे से जितना ले सकते हो वो लो। मुहिम चीज़ क्या है? अदब। अगर चूँकि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया तो कहा कि मैं इखलाक को ठीक करने के लिए मबूस हुआ हूँ। मसलन अगर ये इखलाक इंसान का ठीक हो जाए तो ये दीन भी ठीक हो जाएगा और ये तनकीद बराए इस्लाह आ जाएगी। जहाँ पर तनकीद बराए नुकसान है वहाँ पर तनकीद बराए इस्लाह आ जाएगी। इसी तरीके से हमें अगर देखा जाए तो मसलन बहुत मशहूर वाक़या है, मदीने की गलियों में एक बुज़ुर्ग शख्स जो है मस्जिद में वज़ू कर रहे हैं। इमाम हसन हुसैन ने जब देखा कि ये बाबा जी वज़ू जो है गलत कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये नहीं कहते कि जाकर उसको कहें कि बाबा जी ये कौन सा इस्लाम के वज़ू कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि लोग देखें, लोग उन पर हंसें। ऐसा नहीं, इनके तरीका देखें। ये दोनों जाते हैं उस बुज़ुर्ग के पास, कहते हैं कि हम दोनों भाई हसन हुसैन जो हैं वज़ू करते हैं, हम जो है आप देखें कि हम दोनों में से सही कौन करता है। बात है, क्या खूबसूरत अब दोनों भाई जो हैं वज़ू करना शुरू करते हैं। वो बुज़ुर्ग देख देख के समझ जाता है कि असल में वज़ू मेरा ही गलत है। सही। अब ये देखें किस प्यारे अंदाज में समझाया। अच्छा, आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि किस प्यारे अंदाज में समझाया। आपको पता है ये हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है जी। हमारे यहाँ मतलब ये हम सामने वाले को इस लहजे में हम बात करते हैं, हमारा लहजा ऐसा होता है, हमारा रवैया ऐसा होता है। लेकिन आपने जो मिसाल दी अभी, मतलब मैं बड़ा खूबसूरत आपने बात की मेरे, तो मैं सोच रही हूँ कि आप देखें किस अंदाज में समझाया। इसीलिए तो देखें पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल खुदा सलाम, रसूल गिरामी की जो ज़ात मुबारक है वो हमारे लिए उसवा हसना है। हमें अगर हम चाहते हैं कि हम असली और सच्चे मुसलमान बन जाएं तो बस रसूलुल्लाह की ज़ात को देखना है। बस रसूलुल्लाह की ज़ात और रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ जो जुड़े हुए परवाने हैं, हमें उनकी ज़ात को देखना है कि किस तरीके से रसूलुल्लाह इनकी तरबियत कर रहे हैं, और फिर ये किस तरीके से जाते हैं रसूलुल्लाह के दीन के मुबल्लिग बन के दूसरे इलाकों में जाते हैं। मसलन जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया तो सलमान फ़ारसी को भेजते हैं कूफा का गवर्नर बना के। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं, एक गधे पर एक 2-3 कपड़े हैं अपने साथ गठड़ी में, और वो जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। कहा कि जो गवर्नर आ रहा है, इससे पहले जो गवर्नर आए न जाने कितने कितने शाहाना तरीके से आए। कहा मैं इसी जो 2 कपड़े साथ में लेकर आया हूँ, जब मैं यहाँ से जाने लगूँ तो देख लेना मेरे पास यही होगा। और फिर रात को हुक्म दिया कि कल, चूँकि चोरियाँ हो रही थी इर्द गिर्द ना, तो हुक्म दिया कि जो है कल कोई भी शख्स जो है बाहर चोरी के लिए ना निकले। मैंने अपनी फ़ौज खड़ी कर दी है। इन्होंने कहा कि इसके पास कौन सी फ़ौज होगी, फ़ौज तो है ही नहीं, तन्हो तन्हा अकेला आया है। सही। तो रात को कुत्तों को हुक्म दे दिया। अच्छा, पहली रात जो है सब ने वो चोरियों ने चोरी करते रहे। दूसरे दिन पर इन्होंने क्या किया, अब कुत्तों को हुक्म दे दिया कि अगर कोई भी चोर बाहर निकले तो उसे जो है ज़िंदा नहीं छोड़ना। तो अगले दिन ये कुत्ते इनकी फ़ौज बनकर, देखें हैवान भी जो है वो अताअत करता है नबी और उनके परवानों की, जो कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपना उसवा हसना बना के और ज़िंदगी गुजारते हैं। आज भी
और फिर इसी तरह हुआ, सारे कुत्ते जो है वो बाहर निकल आए और जितने भी चोर थे उनको जो है उन्होंने काट मार गिराया। सुबह को लोगों ने आके देखा कि न जाने कितने लोग चोर जो थे। उस दिन के बाद फिर कोई चोरी नहीं हुई उस इलाके में। आज भी हम अगर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को उसवा हसना बनाकर उनके नक्शे कदम पर अगर चलते हैं तो आज भी हम वैसे ही वली खुदा बन सकते हैं। क्या बात है। नहीं बेशक अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत बात की आपने। इतनी बड़ी पर्सनालिटी अल्लाह के नबी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोल मॉडल, मतलब बात हो सब्र की, बात हो इखलाक की, बात हो कि किसी को इज़्ज़त कैसे दी जाती है, किसी को सुन के रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है। मतलब हमारे सामने तो मतलब सुनकर ही ऐसा होता है, आई गेट सो इमोशनल। जब साद भाई भी बता रहे थे, जब अल्लामा साहब भी बता रहे थे, मतलब ऐसा होता है कि फ़ौरन से आपने ना बस ऐसा ही बनना है, मतलब सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा ही बनना है। तो जब अल्लाह की बात हो रही हो, अल्लाह के नबी की बात हो रही हो, तो ये तो आप सुन के आपको ऐसा लगता है, लेकिन असल इम्तिहान वो होता है जब आप नमाज़ पढ़ के ही जाते हैं, जब आप अल्लाह की बात सुन के जाते हैं। असल इम्तिहान वो होता है जब आप अपने दुनियावी कामों में लग जाते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे लिए हमें सीखना है, आगे भी सिखाना है। इस